गुड मॉर्निंग। SBM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्वेज नहर के बारे में, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ रही थी। आज हम अध्ययन करेंगे पैनामा नहर जलमार्ग। पैनामा नहर जलमार्ग। तो देखिए, पैनामा नहर पूर्व में प्रशांत महासागर को पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मानचित्र में देखिए, जिस प्रकार से स्वेज नहर जो थी वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ रही थी, इसको उसी प्रकार से पैनामा नहर जो है वो पूर्व में, ये है प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मानव ने काट करके अटलांटिक महासागर के जल को और प्रशांत महासागर के जल को मिला दिया। तो स्वेज नहर की तरह ये भी एक कृत्रिम जलमार्ग है। क्या है? कृत्रिम जलमार्ग। तो हम कह सकते हैं कि पैनामा नहर पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। या हम कहें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग, जहां पर उल्बेरा नाम की एक पहाड़ी है, उसको काट करके बनाया गया। तो सबसे पहले देखिए, हम पैनामा नहर को के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि पैनामा नहर जैसा बताया पूर्व में प्रशांत महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या हम कहें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य निर्मित पैनामा नहर है, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त सन 1914 में हुआ। यद्यपि
नहर का विचार तो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, पर नहर को बनाने की योजना के क्रियान्वयन में बहुत सा समय लगा और समय लगने का मुख्य कारण ये था कि पैनामा थल संयोजक की भूमि कैसी थी? पर्वतीय थी। जैसा कि आपको बताया, पुलमेरा नामक पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र ये था और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक्स बनाने पड़े थे। इसका निर्माण पैनामा जलडमरू मध्य के आर पार पैनामा नहर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसमें दोनों ही ओर से 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? नहर मंडल का नाम दे दिया गया। इस नहर पर कई वर्षों तक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा, लेकिन 1 जनवरी 2000 से इस नहर पर पैनामा नगर का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब हम पैनामा नहर की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि पैनामा नहर की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि पैनामा नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ था और इस पैनामा नहर की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। कितनी है? किलोमीटर। और गहराई इसकी 12 मीटर और पैनामा की चौड़ाई 90 मीटर के लगभग है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसके अंतर्गत लॉक्स बनाने पड़े, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र था और पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के लिए देखो इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र से प्रवेश करते हुए 3 लॉक प्रणाली है। और वो 3 लॉक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 गातुम लॉक्स, जो अटलांटिक सिरे पर स्थित है। इससे दूसरा है पेड्रोमिकट लॉक्स, और ये पैनामा के मध्य भाग में स्थित है। और तीसरा है मिराक्लॉस लॉक्स, ये है पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर के सिरे पर है। तो इस प्रकार से इस नहर में कुल 6 बंधक तंत्र से प्रवेश करते हुए 3 लॉक प्रणाली है। गातुम लॉक्स जो अटलांटिक सिरे पर है, पेड्रोमिकट लॉक्स जो पैनामा के मध्य में है, तीसरा मिराक्लॉस लॉक जो प्रशांत महासागर के सिरे पर है। तो देखिए कि इस नहर से होकर जाने पर, यानी जो भी दरियान इस नहर के मध्य से होकर गुजरता है, तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। कितनी? 1300 किलोमीटर। दूसरा है न्यू ऑर्लिन्स से सैन फ्रांसिस्को के मध्य 9000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। और न्यूयॉर्क से
सिडनी के मध्य 6500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, और न्यूयॉर्क से यदि चिली के मध्य की बात करें तो पैनामा नहर से गुजरने पर 6000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर यूरोपीय देशों से हम पैनामा नहर के अतिरिक्त यदि मार्ग का चुनाव करें तो हमें पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर जाकर के हम उत्तरी अमेरिका के देशों में पहुंचते हैं। तो पूरा इसका चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस चक्कर में देखो कितना समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, और विभिन्न प्रकार के जोखिमों की बचत होती है। सबसे उत्तम है कि समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है कि जलयान जब इतनी दूरी ज़्यादा निकालता है तो उसमें कितना खर्चा आता होगा, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो पैनामा नहर के बन जाने के बाद जलयानों की ये जो चक्कर लगाने की स्थिति है ये नहीं रही, सीधे पैनामा नहर के माध्यम से, जिसकी लंबाई मात्र 82 किलोमीटर है, सीधा अटलांटिक महासागर से पैनामा नहर होते हुए और सीधे प्रशांत महासागर में पहुंचकर के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न देशों में अपनी यात्राएं करते हैं। इसके बाद देखिए कि पैनामा नहर जो है, पैनामा नहर का सबसे बड़ा समुद्री भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है, और इसके कारण इसके अलग अलग जल बंधक बनाए गए। तो हम कह सकते हैं कि इस नहर का आर्थिक महत्व जो है वो स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इस पैनामा नहरी जलमार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि पैनामा नहर की चुंगी जो जिसको हम कह सकते हैं, टैक्स जो हम कह सकते हैं, कर जो हम कह सकते हैं, वो कम है। विशेष करके पश्चिमी यूरोप का संपर्क भी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भागों तथा पूर्वी एशिया से सुविधाजनक हुआ है। तो काफी देशों के मध्य व्यापार के आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है। आयात निर्यात बढ़ने के कारण अनेक वस्तुओं के मूल्य में इजाफा हुआ है, या हम कहें कि वो सस्ती हुई हैं। जैसे पैनामा नहर मार्ग पर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से कोयला, कपास, ब्राजील से कहवा, जेमका से बक्साइट और वेनेजुएला से तेल आदि जापान को भेजा जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अनेक देशों का संपर्क हुआ है, और अनेक देशों के मध्य जो है वो दूरियां भी बहुत कम हो गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि काफी देशों को जोड़ने में, जैसा कि आपको बताया था कि काफी दूरियां जो हैं वो कम हो गई, वो देश काफी नजदीक आ गए हैं। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इतनी दूरी यदि कोई जलयान तय करता है तो उस जलयान के वो दूरी तय करने में कितना ईंधन जलता होगा,
कितना समय लगता होगा और इतने समय में विभिन्न प्रकार की जोखिमें भी हो सकती हैं, तो इन सब से बचा जा सकता है। तो कम से कम समय में और शीघ्रता से माल का आयात और निर्यात भी किया जा सकता है। यद्यपि कहें कि अब जो बहुत बड़े भारी भरकम जल मार्ग हैं, वो जलयान जो है वो इस मार्ग से नहीं गुजरते। उनको तो अभी भी देखो कि पूरा का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, वो दूरियां तय करनी पड़ती है। लेकिन पैनामा की लंबाई और गहराई के अनुसार जो जलयान आसानी से उसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग ये माना जाता है। कौन सा जलमार्ग? पैनामा जलमार्ग। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि पैनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है उसको जोड़ा गया है। 16वीं शताब्दी से इस नहर को बनाने का विचार किया गया था, लेकिन इनके बनाने में, इनके क्रियान्वयन में काफी समय लगा और उसका कारण था कि पैनामा थल संयोजक की भूमि पर्वतीय थी और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक्स बनाने पड़े। इसका निर्माण पैनामा जलडमरू मध्य के आर पार पैनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसमें दोनों ओर से 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दे दिया गया। और निर्मित नहर का उद्घाटन जो है वो, जैसा आपको बताया था, 15 अगस्त 1914 को हुआ। काफी समय तक इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा और 1 जनवरी 2000 से इस पर पैनामा नगर का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पैनामा नहर जो है वो पश्चिम में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित कोलोन से पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर के पैनामा नगर तक लहर गया। और मोटे रूप से हम देखें कि पैनामा नहर की लंबाई जो है वो 82 किलोमीटर, गहराई 12 मीटर, जो बहुत ही खड़े कटान है, और उनकी चौड़ाई 90 मीटर। तो इस प्रकार से स्वेज नहर की तरह ही पैनामा नहर भी बहुत सारे देशों को मिलाने के लिए उनकी दूरियों को काफी कम किया है। और हम कहें कि दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में को सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक दूसरे देशों को नजदीक लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये थी मानव निर्मित स्वेज और पैनामा 2 नहरें। स्वेज का वर्णन हम पहले वाले वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। इन दोनों की तुलना भी आप कर सकते हैं। तुलना के लिए भी इसमें प्रश्न आता है कि आप स्वेज और पैनामा नहर की तुलना कीजिए, तो आपको जितने भी इसमें अंतर लगे उन सभी अंतरों को आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो इन्हीं पर आधारित होते हैं। जैसे पूछा जाए कि यदि आपको सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर स्थित है, सैन फ्रांसिस्को से
न्यूयॉर्क की यात्रा करनी है तो आप किस जल मार्ग का चयन करेंगे और क्यों? इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आपको न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करनी है तो आप किस मार्ग का चुनाव करेंगे? इसी प्रकार यदि आपको न्यूयॉर्क से चिली के मध्य जलमार्ग से आयात निर्यात करना है, यात्रा करनी है, तो आप किस जल मार्ग का चयन करेंगे और क्यों? आदि आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसमें आपको पैनामा नहर के जो जलमार्ग है उसका चुनाव करना पड़ेगा और उसका कारण आप दूरियां बता सकते हो और विभिन्न प्रकार के कारण जैसा आप उपयुक्त समझे बता सकते हो। तो ये था पैनामा नहर जलमार्ग। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।